लास्ट वीडियो में मैंने साइलेंस वर्ड तक पढ़ाया था कि लड़की ने पूछा कि आपको बाहर कोई जानवर दिख रहा है, तो नैटर ने बोल दिया था कि नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया था कि कोई जानवर नहीं दिख रहा है। इसके बाद वो फिर खिड़की से हटकर लड़की के सामने चेहरा करके बैठ गए और दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। तो इस खामोशी को दोबारा तोड़ते हुए, इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए फिर नरेटर नहीं बोला। वो बोले कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। उन्होंने बहुत ही अकस्मात बात बोल दी लड़की से अचानक। बोल रहे हैं कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरा है, बहुत ही रुचिकर चेहरा है। आई रिमार्क्ड, मैंने टिप्पणी कर दिया। नरेटर बोले कि मैंने टिप्पणी किया, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं थोड़ा सा साहसी हो रहा था, थोड़ा मुझ में हिम्मत आ रहा था। ऐसा वो बात बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि किसी अनजान लड़की से बोल देना कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, ये वाकई में हिम्मत भरा काम है, जज्बे का काम है। इसलिए नरेटर बोल रहे हैं कि आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं थोड़ा सा साहसी हो रहा था, मुझ में थोड़ा सा हिम्मत आ रहा था। बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये एक सुरक्षित रिमार्क था, ये एक सुरक्षित टिप्पणी था। इस बात से जल्दी लड़की नाराज़ नहीं होगी। अगर किसी लड़की को आप कहें कि यू आर ब्यूटीफुल, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तो मैक्सिमम लड़कियां आपकी इस बात से नाराज़ नहीं होंगी, बुरा नहीं मानेंगी। नरेटर को भी ये बात मालूम था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि इट वॉज ए सेफ रिमार्क, मैंने कोई गलत बात नहीं कहा था। इस बात को ज़्यादातर लड़कियां काटती नहीं हैं। और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग कि फ्यू गर्ल्स का मतलब होता है ना के बराबर लड़कियाँ, ना के बराबर। फ्यू गर्ल्स का मतलब संसार के ऐसे कोई लड़की नहीं है। फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, और फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। इस मतलब हो गया फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, माने संसार के बहुत ऐसी कम लड़कियां हैं जो चापलूसी का विरोध करती हैं। मतलब कहना का मतलब है कि लड़कियां चाहती हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, इसलिए नैटर भी तारीफ किया और उसको जरा भी डर नहीं लग रहा था। खैर आगे देखते हैं। नैटर द्वारा ये तारीफ सुनकर कि उसका इंटरेस्टिंग फेस है, सी लाफ्ड प्लेजेंटली, वो मुस्कुरा दी। अ क्लियर रिंगिंग साउंड, और उसको मुस्कुराहट कैसी थी, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर रिंगिंग साउंड। वो मुस्कुराई तो मानो उसे लग रहा था घंटी बज रहा हो मंदिर में। मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये कहानी इसलिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा जा रहा है। खैर लड़की जवाब दे रही है नरेटर का बात सुनकर कि इट्स नाइस टू बी टोल्ड, ये कहना अच्छा है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड, ये कहना अच्छा है, अच्छा लगता है। दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मेरा जो फेस है वो इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, लेकिन मैं तो लोगों से थक चुकी हूँ। देखिए लड़की थोड़ा सा अपना तारीफ खुद कर रही है। बोले कि आई एम टायर्ड ऑफ पीपल, मैं लोगों से थक चुकी हूँ। टेलिंग मी, जो मुझको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आई हैव अ प्रिटी फेस। बोल रही लड़की कि मैं लोगों से ये बात सुन सुन कर थक चुकी हूँ कि वो बोलते हैं कि मेरा जो है प्रिटी फेस है, खूबसूरत चेहरा है, और आप कह रहे हैं कि मेरा इंटरेस्टिंग फेस है। खैर, ओह सो डू यू हैव अ प्रिटी फेस। तो नरेटर ने जब ये बात सुना कि लड़की बोली कि लोग उसके प्रेटी फेस बोलते हैं, तो ये तो बेचारा अंधा है, देख नहीं पा रहा है। तो इसको आज पता चल गया इस बात से कि उसका जो चेहरा है प्रेटी है। तो इसलिए देखो बोल रहा है नरेटर कि ओह सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, तो आपका चेहरा इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ प्रेटी भी है। थॉट आई, मैंने सोचा, थॉट आई एंड अलाउड आई सेड, और मैंने जोर से कहा कि वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी, और मैंने जोर से कहा, उस लड़की से कहा कि इंटरेस्टिंग से जो है, इंटरेस्टिंग चेहरा जो है वो प्रिटी भी हो सकता है। यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन। लड़की बोली कि आप एक बहुत ही बहादुर नौजवान व्यक्ति हैं। गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर, और यंग का मतलब नौजवान। लड़की बोली कि यू आर ए वेरी गैलेंट यंग मैन, आप एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर और नौजवान व्यक्ति हो। सी सेड, ऐसा वो बात क्यों बोली? क्योंकि ये मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, किसी अनजान लड़की से अचानक बोल देना कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस या फिर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये बहुत ही हिम्मत का बात है। इसलिए लड़की नरेटर को बोल रही है कि आप एक बहुत ही बहादुर नौजवान व्यक्ति हैं। खैर, सी सेड बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतना सीरियस, इतना डरे सहमे से क्यों बैठे हैं? लड़की उसका फेशियल एक्सप्रेशन को समझ गई थी कि ये थोड़ा सा डर रहा है। एक्चुअली में बात तो ये तो अंधा है, और ये तो अपने अंधेपन को उससे छुपाना चाहता है, इसलिए थोड़ा सीरियस था। तो लड़की बोल रही है कि ठीक है, आपका बात हमें अच्छा लगा, आप यंग गैलेंट यंग मैन है, लेकिन आप इतना सीरियस मत रहिए। तो जब लड़की ने यह बात बोला तो नरेटर खुश। नरेटर देखो लिख रहा है कि आई थॉट देन, तब मैंने सोचा, आई थॉट देन, तब मैंने सोचा, आई वुड ट्राई टू
किस लाइन में थे? हाँ, तो जब लड़की ने कहा कि आप इतने सीरियस क्यों हैं, वाई आर यू सो सीरियस, तो नरेटर बोले आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर। तो नरेटर बोले कि तब मुझे लगा, मैंने सोचा कि मुझे हंसना चाहिए, आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मुझे शायद हंसना चाहिए, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर, लेकिन हंसने की बात सोच कर ही, ओनली मेड मी फील, मुझे यही एहसास हुआ, मुझे यही लगा, ट्रबल्ड लोनली, ट्रबल्ड एंड लोनली। बोल रहे हैं कि अगर मैं हंसता तो शायद यही लगता कि मैं किसी परेशानी में पड़ जाऊंगा या फिर अकेला महसूस करूंगा, इसलिए मैंने हंसा नहीं। वेल सून, वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। और तब नरेटर ने बोला कि वी विल सून बी एट योर स्टेशन, हम जल्द ही आपके स्टेशन तक पहुंचने वाले हैं। कहने का मतलब सहारनपुर वो लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि लड़की बोल चुकी है मैं सहारनपुर में उतरूंगी। तो नरेटर बोले कि सहारनपुर अब आने ही वाला है, जल्दी हम लोग वहाँ पर उतर जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि एक छोटी सी यात्रा थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, क्योंकि मैं एक ट्रेन में 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकती। ये बात लड़की बोल रही है। वो बोल रही है कि वो छोटी यात्रा उसको अच्छी लगती है, क्योंकि वो किसी भी ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा सवारी यात्रा नहीं कर सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। देखिए, लेकिन नरेटर देखिए क्या बोल रहा है कि येट आई वॉज प्रिपेयर्ड, लेकिन मैं तैयार था, आई वॉज प्रिपेयर्ड टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। बोले नरेटर कि लेकिन मैं ट्रेन में जितना देर चाहे उतना देर तक बैठ सकता हूँ, एनी लेंथ ऑफ टाइम, जितना समय लगे उतना देर तक बैठ सकता हूँ, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, सिर्फ उस लड़की की बात सुनने के लिए। नरेटर बोल रहा है कि उस लड़की की सिर्फ बात को सुनने के लिए जितना भी टाइम लगे वो उस ट्रेन में बैठने के लिए तैयार थे। क्यों ऐसा था? हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, क्योंकि उस लड़की की आवाज़ में माउंटेन स्ट्रीम, झरने की एक खनक थी। झरने देखिए, जब माउंटेन से झरना गिरता है तो आवाज़ होती है। नरेटर बोलने को वही आवाज़ मैं उसकी वॉइस में सुन सकता था, इसलिए मैं उसकी बातों को सुनने के लिए ट्रेन में जितना भी देर तक चाहे बैठ सकता था। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही वो लड़की ट्रेन से उतरेगी या ट्रेन छोड़ के चली जाएगी, सी वुड फॉरगेट, तो वो भूल जाएगी, आवर ब्रीफ एनकाउंटर, हमारे इस छोटी सी मुलाकात को। ब्रीफ का मतलब छोटा सा, एनकाउंटर का मतलब होता है मुलाकात, मीटिंग। जैसे ही वो लड़की ट्रेन से उतरेगी, हमारे इस मुलाकात को वो भूल जाएगी। नरेटर सोच रहे हैं, बट इट वुड स्टे विथ मी, लेकिन ये यादें, उस लड़की की ये जो यादें हैं वो मेरे साथ रहेंगी। इट वुड स्टे विथ मी, मेरे साथ रहेंगी, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, शेष यात्रा तक, यानी मसूरी देहरा पहुंचने तक, एंड फॉर सम टाइम लेटर, हो सकता है कि उसके बाद भी। नरेटर बोल रहे हैं कि जैसे वो लड़की ट्रेन से उतर के जाएगी, वो तो हमारी इस मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन उसकी ये यादें मेरे साथ अंतिम जर्नी तक, अंतिम यात्रा तक रहेगी, और हो सकता है कि उसके बाद भी याद रहे, मैं भूलूँ नहीं। द इंजन्स विसल स्ट्रिक्ट, इंजन्स विसल स्ट्रिक्ट, इंजन की जो सीटी है वो बजी। श्रिक का मतलब होता है बहुत तेज आवाज़ निकलना, श्रिक का मतलब ऐसी आवाज़ जो कानों में लगे। तो इंजन का जो सीटी बजी, द कैरिज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, ट्रेन के पहियों ने अपना साउंड बदला। एंड द गर्ल गॉट अप, वो लड़की उठ गई। एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, और वो धीरे धीरे करके अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगी। आई वॉन्डर्ड सी वोर हर हेयर इन बन। अब देखिए नरेटर अलग चीज सोच रहे हैं। जब लड़की उठकर जाने लगी तो ये सोच रहा है नरेटर कि आई वॉन्डर्ड इफ सी वोर हर हेयर इन बन और इफ इट वॉज प्लेटेड। बन का मतलब खोपा होता है, औरतें देखिए जूड़ा बांधती हैं, खोपा। वो बोल रहे हैं कि क्या वो लड़की खोपा बांध के रखी है, और इफ इट वॉज प्लेटेड, कि वो शायद चोटी बांध के रखी है। अभी इस नरेटर को यही बात जानना है, अब इसको जानना है कि वो अपना बाल कैसे रखी है, वो खोपा बांधी है कि चोटी रखी है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, उसको लग रहा था कि शायद वो अपने खुले बाल रखी है जो उसके कंधे तक लहरा रहे हैं। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर हो सकता है वो बहुत छोटे बाल रखी हो, वेरी शॉर्ट कट की हो। खैर जो भी हो, नरेटर के माइंड में ये सब बात चल रहा है, अभी उसको जानना है उसके बालों के बारे में। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इन टू द स्टेशन, और तब तक ट्रेन कहाँ, सहारनपुर स्टेशन में एंटर कर गई। आउटसाइड, अब यहाँ पर थोड़ा सा सीन देख लीजिए, स्टेशन के बाहर का कैसा सीन है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आउटसाइड, ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर, सहारनपुर स्टेशन पर, याद रखिएगा, देयर वॉज द साउटिंग ऑफ पॉटर्स एंड वेंडर्स। पॉटर्स का मतलब कूली होता है, और वेंडर्स का मतलब विक्रेता, सेलर्स। जो स्टेशन पर देखिएगा जो झालमुड़ी वगैरह बेचते हैं, मतलब जितने भी विक्रेता हैं उनको वेंडर कहा जाता है।
तो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पर जो पोर्टर्स थे और जो वेंडर्स थे उनका शोरगुल सुनाई दे रहा था, और उसी शोरगुल में एक बहुत ही जोर की आवाज़ नेटवर्क सुनाई दी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस। हाई पिच का मतलब होता है बहुत भारी भरकम आवाज़। बोले कि एक भारी भरकम महिला की आवाज़ नियर द कैरिज डोर, ठीक एकदम बोगी के दरवाजे के बगल में नेटवर्क को सुनाई दिया। एंड दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। अब वो आवाज़ एकदम पक्का है, यहाँ पे लिखा है मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। जाहिर सी बात है कि वो उस लड़की की आंटी की आवाज़ थी। नेटवर्क की ये बात समझ में आ गया। गुड बाय द गर्ल सेड, और लड़की ने गुड बाय अलविदा कहा और उसके बाद वो चली गई। लड़की ने गुड बाय कहा और उसके बाद जाने के लिए वो चली नहीं गई, अभी जाने के लिए तैयार उठ गई है, अपना सारा सामान इकट्ठा कर लिए और उसकी आंट जो है वो बाहर से उसको पुकार रही हैं। सी वॉज स्टैंडिंग, देखिए नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं कि सी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, वेरी क्लोज टू मी, मेरे बहुत नज़दीक। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो लड़की बिल्कुल मेरे नज़दीक में खड़ी थी। सो क्लोज, इतना ज़्यादा नज़दीक, दैट द परफ्यूम हुमर फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतना ज़्यादा नज़दीक खड़ी थी कि उसकी जो बालों की परफ्यूम थी, उसको हेयर में वो कोई शैम्पू वगैरह लगाई होगी, परफ्यूम आ रहा था उससे, तो बोल रहे हैं नेटर कि उसकी जो परफ्यूम था हेयर्स का वो बहुत ही टेंटलाइजिंग था। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, ललचाने वाला। सेड्यूसिंग, अंग्रेजी में बहुत अच्छा वर्ड है सेड्यूस। सेड्यूस का मतलब होता है किसी को ललचाना, अपनी तरफ आकर्षित करना। नेटर बोले कि वो मेरे इतने करीब खड़ी थी कि उसके बालों की जो परफ्यूम है उसको मैं स्मेल कर सकता था, और वो परफ्यूम कैसा था, वेरी टेंटलाइजिंग, वेरी सेड्यूसिंग परफ्यूम था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथों को उठाना चाहता था, एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था। ये मार खाने वाला काम करना चाहता था, कहने का मतलब है। ये बोला है कि आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं अपने हाथों को उठाकर उसके बालों को छूना चाहता था। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई और इसका दिल का तमन्ना दिल्ली में रह गया। अच्छा वो नहीं किया, वरना बहुत मार खाता, अंधा तो था ही, लंगड़ा लूला भी वही हो जाता। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम, लड़की तो चली गई, लेकिन देखिए इन मजनू साहब का क्या हाल है। लड़की तो चली गई लेकिन ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम, उसकी परफ्यूम की जो सेंट है, खुशबू है, स्टिल लिंगर्ड। लिंगर्ड का मतलब होता है मंडराना, एक ही जगह मक्खी जैसे भनभनाती है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिंगर्ड या फिर होवर्ड। तो बोले कि लड़की तो वहाँ से चली गई, लेकिन जहाँ लड़की खड़ी थी वहाँ की हवा में अभी भी उसका परफ्यूम मंडरा रहा था। वेयर सी हैड स्टूड, जहाँ वो लड़की खड़ी थी वहाँ पर अभी भी उसका परफ्यूम की खुशबू को, स्मेल को वो नेटर महसूस कर सकता था। खैर लड़की चली गई। उसके बाद देखिए जब लड़की गेट से उतर रही थी तो गेट में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। उतरते वक्त दरवाजे में कुछ कन्फ्यूजन था। नाइटर देख तो नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था। देखिए क्या हुआ, ए मैन, वो एक तीसरा आदमी, लड़की उतर रही है ट्रेन से और एक तीसरा आदमी ट्रेन में एंटर कर रहा है। वो ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक व्यक्ति जो कि कंपार्टमेंट में एंटर कर रहा था, घुसने की कोशिश कर रहा था। स्टैमर्ड एन एपोलॉजी, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकला कर बोलना, और एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। तो वो व्यक्ति जो कंपार्टमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रहा था वो क्षमा मांगा। जाहिर सी बात है वो लड़की से क्षमा मांगा क्योंकि लड़की ये भी उतर रही थी, और ये बात नेटवर्क को सुनाई दे रहा था। वो नेटवर्क को सुनाई दे रहा है कि लड़की उतर रही है और कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा व्यक्ति उससे माफ़ी मांगा। हो सकता है शायद वो व्यक्ति टकरा गया हो, इसलिए वो शायद माफ़ी मांगा हो। देन द डोर बैंक्ड, और तभी दरवाज़ा जो है धड़ाम से करके, बैंक का मतलब बहुत तेज आवाज़ होना, धड़ाम से करके बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और बाहर की दुनिया फिर एक बार नाइटर के लिए अनजान हो गई। नाइटर ट्रेन के डिब्बे में कैद हो गया और बाहर की दुनिया बाहर रह गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ पर वापस आ गया। जब नाइटर ने महसूस किया कि दरवाजे में कुछ कन्फ्यूज़न है डोरवे में, तो वो सोचा कि मैं उठ कर जाऊँ, लेकिन वो उठ के गया नहीं क्योंकि वो तो अंधा है ना, उठ कर जाएगा कहीं लड़के गिर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो बोला कि आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपने बर्थ में, अपने सीट में वापस आ गया। द गार्ड ब्लीव हिज विसल, गार्ड ने अपना सीटी बजाया। एंड वी मूव्ड ऑफ, और एक बार फिर से हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। याद रखिए कौन सा स्टेशन है ये, सहारनपुर। सहारनपुर से गाड़ी छूट चुकी और गाड़ी चलने लगी। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड ए गेम टू प्ले, एक बार फिर से मेरे पास नया गेम है खेलने के लिए। और नया गेम नहीं, सॉरी वही गेम है। कौन सा गेम, वो गेसिंग करने का गेम खेल रहा था। खुद तो अंधा है लेकिन सामने वाले को फील नहीं होने दे रहा है कि वो अंधा है, यही गेम वो कब से खेल रहा था।
और इस बार उसको एक नया पार्टनर मिल गया। यहाँ पर दिखा है आई हैड गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और अब एक नया ट्रैवलर उसको मिल गया उसको गेम में हिस्सा लेने के लिए। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन वापस रफ्तार पकड़ ली। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, चक्कों ने भी अपने घरघराना स्टार्ट कर दिया। द कैरिज ग्रोन्ड, ग्रोन्ड का मतलब होता है दर्द से कराहना। ग्रोन्ड का डिक्शनरी में आप मीनिंग खोजिएगा तो लिखा होगा दर्द से कराहना, चिल्लाना, लेकिन यहाँ पर उसका माने है कि जो डब्बा जब चल रहा था ट्रेन का, बोगी जो है बहुत तेज का आवाज़ करता है। आप तो देखे होंगे भारत का लोकल ट्रेन जब चलती है तो कितना आवाज़ करती है, लगता है कि पटरी सब उतर जाएगी गाड़ी नीचे। खैर द कैरिज ग्रोन्ड, जब ट्रेन स्पीड पकड़ ली तो ट्रेन का जो बोगी है कैरिज वो हिलने लगा और आवाज़ करने लगा। सुक का मतलब हिलना, ग्रोन्ड का मतलब आवाज़ करना। आई फाउंड द विंडो, मैं वापस खिड़की के पास बैठ गया। नैरेटर बोल रहे हैं कि मैं फिर खिड़की के पास बैठ गया। आई फाइंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, मैं खिड़की के पास जाकर उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, क्या करते हुए, दिन के उजाले में देखते हुए। स्टेयरिंग इनटू का मतलब होता है निहारना, घूरना किसी चीज़ की तरफ। बोले नैरेटर मैं खिड़की के पास बैठ गया और बाहर डे लाइट में, दिन के उजाले में देख रहा था। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, जो कि मेरे लिए अंधेरा ही था। सो मेनी थिंग्स वे आर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। सो मेनी थिंग्स वे आर हैपनिंग, सो मेनी थिंग्स वे आर गोइंग ऑन आउटसाइड द विंडो, इस लाइन का मतलब है खिड़की के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, और एक बहुत ही अच्छा फैसिनेटिंग चार्मिंग गेम हो सकता है, बहुत अच्छा खेल हो सकता है। क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेसिंग, अनुमान लगाना, गेस करना कि व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, कि बाहर क्या हो रहा है। ये उस एक अंधे व्यक्ति के लिए ये अनुमान लगाना कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वाकई में भी एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। नैरेटर के लिए भी एक इंटरेस्टिंग गेम था। खैर द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवरी, इस लाइन को बड़ा अच्छा से समझ लीजिए। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट, यहाँ तक का लाइन छोड़ दीजिए आप, ये क्लॉज है, यहाँ से पढ़िए। द मैन ब्रोक इनटू माय रिवरी, वो आदमी मेरा ख्वाब को, मेरे सपना को तोड़ दिया। रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, मतलब दिन में देखा जाने वाला सपना को, दिन में देखा जाने वाला ख्वाब को रिवरी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट, वो व्यक्ति जो कमरे में अभी, सॉरी कमरे बोल रहा हूँ, ट्रेन में अभी अभी एंटर किया था, वो मेरे सपने को तोड़ दिया। वो क्या बोला, यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, वो तीसरा व्यक्ति नैरेटर से बोल रहा है कि यू मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आप तो बहुत दुखी होंगे, आप तो बहुत उदास होंगे। यू मस्ट बी वेरी सैड ही सेड, ऐसा उसने क्यों कहा, देखिए वो अब जवाब दे रहा है। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव, मैं उतना भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ए ट्रैवलिंग कंपेनियन, उस ट्रैवलिंग कंपेनियन की तरह, उस साथी की तरह जो अभी आपके साथ थी। एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, वो जो लड़की आपके साथ बैठी थी, मैं उसकी तरह खूबसूरत अट्रैक्टिव तो नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है शायद आप बड़े दुखी होंगे, आप डिसअपॉइंटेड होंगे, सैड होंगे। ठीक ही बात बोल रहा है, नेटर सैड तो होगा ही। आप कोई ऐसी ब्यूटीफुल लड़की उतर के चली जाए और कोई तीसरा आदमी आके बैठ जाए तो, अब अंधा है तो क्या वो फील तो कर सकता है ना, तो वो बेचारा सैड होगा, इसलिए तीसरे आदमी ने बोल दिया कि आप बड़े डिसअपॉइंटेड होंगे, सैड होंगे। खैर सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, नैरेटर ने बोला, खैर मन में ही बोल लिया होगा, हाँ उदास तो हूँ लेकिन अब तुमसे क्या बोलूँ। नैरेटर बोल रहा है कि सी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग लड़की थी। अच्छा कैन यू टेल मी, अब देखिए नैरेटर इस तीसरे आदमी से पूछ रहा है, अभी इसका मन का जो इच्छा है पूरा नहीं हुआ है। इसका मन में इच्छा था कि वो लड़की अपने बाल कैसे रखी है, इसको जानना था ना। तो अब देखिए ये तीसरे आदमी से पूछ रहा है, लड़की से तो पूछने की हिम्मत नहीं हुआ, तो इससे पूछ रहा है कि कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, कि उसने अपने बाल लंबे रखे थे कि छोटे रखे थे। तो तीसरे आदमी ने जवाब दिया कि आई डोंट रिमेंबर, मुझको याद नहीं है, मुझको याद नहीं है कि उसने अपने बाल कैसे रखे थे। ही सेड साउंडिंग पजल्ड, साउंडिंग पजल का मतलब थोड़ा चौंक कर सोच विचार कर बोला कि नहीं मुझको ठीक से याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर हाउ सी केप्ट हर हेयर, मुझको याद नहीं कि उसने अपने बाल कैसे रखे थे। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, हाँ लेकिन मैंने उसकी आंखों को गौर किया। इट वॉज हर आइज, ये उसकी आंखें थी, आई नोटिस्ड जिसको मैंने गौर किया, नॉट हर हेयर, उसके बालों को नहीं। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, ये थर्ड पैसेंजर बोल रहा है कि उसकी बहुत ही खूबसूरत आंखें थी। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, उसकी बहुत ही खूबसूरत आंखें थी। बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो आंखें उसके किसी काम की नहीं थी। क्यों, क्योंकि सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो लड़की पूरी तरह से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, आपने गौर नहीं किया क्या। ये तीसरा आदमी नैरेटर से बोल रहा है कि वो लड़की तो पूरी तरह से अंधी थी, आपने गौर नहीं किया। इसको क्या मालूम वो भी अंधा है। स्टोरी होप आप लोगों को समझ में आ गया।
आ गया होगा, वो दोनों जन अंधे थे। नैटर भी अपना अंधेपन को उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की भी सेम काम कर रही थी, वो भी अपने अंधेपन को नैटर से छुपाने का प्रयास कर रही थी। वरना वो तो बोल सकती थी मैं अंधी हूँ, लेकिन वो भी एक भी बार स्टोरी में कहीं नहीं भूली कि मैं अंधी हूँ, और नैटर तो जाहिर सी बात है छुपाना चाहता ही था। यानी कि स्टोरी में हुआ क्या कि दोनों ही अंधे एक दूसरे से अपने अंधेपन को छुपाना चाहते थे, और लास्ट में ये बात जाहिर हो गया इस तीसरे व्यक्ति से कि वो अंधी थी। लेकिन ये बात सुनकर नैटर को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, उसके दिल पर जो चोट हुआ होगा इसका दर्द सिर्फ वही पहचान सकता है। खैर ये स्टोरी कंप्लीट है, आप लोग इसको वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार चला के देखिएगा। और अगर कुछ इसमें कमी है, कुछ फ्लॉज है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।